तो शिवरी राम के दर्शन और करना चाहती है और शिवरी कहती है, हे राम थोड़ा रुको। राम ने कहा, देर हो रही है। राम को देर बहुत होती थी, ये राम की विचित्र बात है, उनको देर हमेशा ही होती थी। मैं रामायण का अध्ययन किया तो उसमें बहुत बार राम ने विलंब की बात कहा है। सब जगह यही कहा है कि देर हो रही, जल्दी करो जल्दी करो। हमारे साथ में एक संत है, देवकर नाम है उसका, वो जब मेरे साथ कभी कभी आता है तो बस यही कहता, चलो 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 चलिए चलिए। वो हर समय यही बोलता रहता है। तो दूसरे संतों को भी सिखाता है, तुम लोग चलो चलो कहते नहीं, इसीलिए देर हो जाती है, चलो चलो। किसी भगत के यहाँ जाता है, 10 मिनट बाद फिर बोलता चलो चलो। बस वो जल्दी से टेबल लगा देता, आरती करा देता, फटाफट बोल देता है, चलो नाश्ता लाओ, चलो चलो, हर बात में चलो 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 नाश्ता लाओ। फिर मेरे से बोलता चलो चलो। वो भगत सोचता है, ये चलो चलो वाला हमको हैरान किए बैठने नहीं देता गुरु को, चलो चलो। समय के महत्व को समझता है। भगवान श्री राम भी समय के महत्व को समझते हैं। केवट जब नाव लाने में देर लगाता है तो राम ने एक ही बात कहा है, हे केवट, होत विलंब उतारहु पारू। हे केवट, विलंब हो रही है, मुझे पार उतार। जिसको 14 वर्ष का समय वनवास के लिए मिला हो, उस व्यक्ति को विलंब किस बात की? अरे 1-2 दिन यहीं बीत जाए तो क्या फर्क है? केवट की रोटियां खा लेना, केवट की पत्नी बना देगी, तुम खा लेना मोटी रोटियां। फुलके तो बहुत खा चुके हो हे राम, अयोध्या की पूड़ी कचौड़ी बहुत खाई है तुमने, अब गंगा के तट पर केवट की रोटियां खाओ। विलंब किस बात का? लेकिन भगवान कहते हैं विलंब हो रहा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाम न जाई। दूसरे के हित चिंतक भी बनो। राम कहते हे केवट, जैसे तेरी नाव सुरक्षित रहे वही कर। तो केवट कहता, अगर चरण पखार दूंगा और धूल धुल जाएगी तो मेरी नाव बच जाएगी। बोले फिर देर किस बात की? बेगियानु जल पाई पखारू, होत विलंब उतार पार। बेगी माने दौड़ना, बेगी माने क्या होता है? तेज चलना, स्पीड। गुजरात में कहावत है कि बेग चलो। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि दौड़ के चलो, दौड़ो, ऐसे दौड़ो बोलते। किसी किसी प्रदेश में बोलते हैं भज के चलो, भज के भागो। छत्तीसगढ़ में कहते हैं पैदल चलने को कहते रेंगना, रेंगो। मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ, भक्तगण विदा करते हैं तो अपने ड्राइवर साहब से मैं कहता हूँ कि रेंगो। जो रेंगो बोलता हूँ ना तो भगत समझता नहीं क्या बोल रहा रेंगो। अगर कहती हूँ मैं चलो तो भगत सोचेगा देखो इनका रुकने का मन नहीं, 2 मिनट हम दर्शन कर रहे हैं। तो मैं वो छत्तीसगढ़ी भाषा यूपी में बोल देता हूँ और यूपी की भाषा में दूसरे प्रदेश में बोल देता हूँ। हमारी भाषा भी थोड़ा थोड़ा खिचड़ी हो गई तो मैं बोल देता हूँ रेंगो। तो वो छत्तीसगढ़ का वो रेंग जाता है, गाड़ी बढ़ाता है आगे, क्योंकि प्रेम तो बहुत है, गाड़ी कौन आगे बढ़ाने देगा। वही बात है, जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। बेगियानो जल पाई पखारू। गाइए। होत विलंब उतारहु पारू।
गाओ बाबा, बड़ा मस्त है। होते विलंब उतार देखिए, जब तुम गुरु के दर्शन के लिए अपने घर से चलने को सोचते हो, बार बार तुम घड़ी देखते हो, टाइम देखते हो, स्पीड पकड़ते हो, जल्दी करते हो, विलंब हो रही है, देर हो रही है, सत्संग छूट जाएगा, जल्दी निकलो, बहुत सारे काम माया जाल में हैं, घर में हैं, लेकिन सब फटाफट निपटाते हो। एक आदमी को दर्शन के लिए गुरु के पास में जाना था तो घर के काम एडवांस निपटा करके फ्री हो गया। घर के लोगों ने कहा ये घूरा खोदना है, खाद खेत में पहुंचानी है, तुम बोल रहे गुरु का दर्शन करूंगा, ये घूरा कौन खोदेगा, खाद कौन पहुंचाएगा। उसने कहा बस इतनी बात है ना। ओवर टाइम मेहनत करके, डबल मेहनत करके खाद को जो 3 दिन में पहुंचनी थी उसको 1 ही दिन में पहुंचा करके, हाथ धोकर स्नान करके बोला हर हर गंगे, अब गुरु के पास जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी का काम हो गया। जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा जाग जाती है ना, हाथ भी तेज चलते हैं, पैर भी तेज चलते हैं। अभी मैं सत्संग में आ रहा था तो मुझे देर हो गई थी, 10 मिनट में लेट हो गया, क्योंकि भक्तों से मिल रहा था। गुरु का दर्शन किया, प्रणाम किया, फट से आज्ञा लेकर वहां से निकला तो गेट पार किया, फिर मैं दौड़ के चला, थोड़ा विलंब हो रहा, दौड़ा। मैं अभी भी दौड़ जाता हूँ, क्योंकि शरीर को बहुत आदी नहीं बनाना चाहिए, शरीर को बिल्कुल थोड़ा छलांग वाला ही रखना चाहिए। दौड़ना भी सीखो, जिंदगी भर दौड़ते रहो। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का घोड़ा दौड़ रहा है, उस समय के घोड़े को पकड़ना है तो आपको भी उस घोड़े के पीछे दौड़ना पड़ेगा। आप दौड़ नहीं पाओगे, स्पीड नहीं पकड़ोगे तो फिर घोड़ा भाग जाएगा, समय निकल जाएगा, तुम खाली हाथ रह जाओगे। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, इस घोड़े के पूंछ नहीं है कोई लगाम, इस घोड़े के पूंछ नहीं है कोई लगाम। और चाहे जितना बुद्धिमान हो कोई न पावे थाम, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बुद्धू और बुद्धिमान इस समय के घोड़े को थाम कर रोक नहीं सकता है। तुम सोते हो तो भी समय गुजर रहा है, रोते हो तो भी समय गुजर रहा है, बाथरूम में नहाते हो तो भी समय गुजर रहा है, भोजन बनाते हो समय गुजर रहा, खाते हो समय गुजर रहा, बात करते हो समय गुजर रहा, यात्रा करते हो समय गुजर रहा, बीमार होते हो अस्पताल में समय गुजर रहा। तुम कुछ भी कर रहे हो, समय तुम्हारा इंतजार नहीं कर, समय ये नहीं सोचता तुम क्या कर रहे हो, कुछ करो या ना करो, सोते रहो, रोते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन समय गुजरता चला जाता है। लेकिन समय के घोड़े को जो पकड़ लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है, याद रखना उसकी जिंदगी का लक्ष्य बहुत स्पीड से सफल हो जाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जय 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 जय। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, इस घोड़े के पूंछ नहीं है कोई लगाम। समझो ये घोड़ा कैसा है। ओ चाहे बुद्धिमान हो कितना कोई न पावे थाम, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का घोड़ा बहुत स्पीड से चलता है, इसलिए राम कहते हैं, राम ने लक्ष्मण से भी कहा था दौड़ कर जाइए और सुमित्रा से आज्ञा मांग कर आइए, देर हो रही है, वन में चलना है तो शीघ्रता करो।